और अगर अनिल जी नहीं आएंगे तो हम टीसी कटवाएंगे हमारे बच्चों के। हमारे बच्चे नहीं आ रहे हैं। बच्चे यहाँ लेके आए थे। 7 बच्चों में जैसे मीडिया वाले यहाँ पहुंचे तो यहाँ की प्रिंसिपल मैडम उसने बोला कि 3 बच्चे तो मेरे परिवार के हैं, मेरे साथ आए हैं, मैं लेके जाऊंगी कहीं। आरएलपी से दिनेश सारण है, वह पूछे हैं बच्चा को समर्थन करने के लिए। हमारे बच्चे पढ़ भी नहीं रहे हैं, टीसी भी नहीं काट के दे रहे हैं, तो हमारे बच्चों की तो 1 साल बर्बाद हो गई ना। चिरावा में खुल गया सबसे बड़ा टाइल्स हब, आरडी स्टोन गैलरी। अपने सपनों के घर व ऑफिस को और भी खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ मिलेंगे आपको सबसे बेहतरीन और यूनिक स्काइप टाइल्स, सैनिटरी, किचन सिंक, स्टेप रेजर, इसके साथ ही टाइल केमिकल, ग्रेनाइट स्लैब। आज ही विजिट करें आरडी स्टोन गैलरी, सूरजगढ़ रोड, चिड़ावा। नमस्कार, मैं सचिन सनी। फिलहाल आप मौजूद हैं सूरजगढ़ क्षेत्र का अगवाना खुर्द गांव के अंदर, और जो काफ़ी दिनों से जो स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन चल रहे हो बड़े, आज आरएलपी से दिनेश सारण है, वह पूछे हैं बच्चा को समर्थन करने के लिए। आपा बन से पूरी बातचीत कराएंगे और मामला के बारे में जानेंगे भाई कड़े तक कोई अभी पूछो है और आगे के रहे गोवन को। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते जी। यो इतने टाइम से जो बच्चा है टीचर को ट्रांसफ़र रद्द करवाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो इस स्कूल की स्थिति है वह आने के बाद में, टीचर आने के बाद में जो स्थिति अच्छी सुधारी है और उनको ट्रांसफ़र हो गया है, तो यह बच्चा की सुनवाई है क्यों नहीं होती? देखो, मेरा ये मानना है छोटे भाई कि जो कुछ भी है वो ग्रामीणों के सामने है। अब मैं बोलूँ कि अनिल जी अच्छे थे, मैं बोलूँ अनिल जी बुरे थे, तो अपने की नहीं चलेगी। बच्चे बोलेंगे, पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनके जो माता पिता हैं वो बोलेंगे कि भाई अच्छा है, बुरा है, व्यवहार कैसा था, कैसा नहीं था, और उनके व्यवहार के बारे में पूरा गांव बोलेगा। जब वो उनके खिलाफ कोई एक आदमी बोलने वाला नहीं है कि अनिल जी बेकार थे, अनिल जी कोई व्यवहार अच्छा नहीं था, अनिल जी कोई मतलब पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, तो वो तो कोई माइनस पॉइंट है ही नहीं ऐसा तो कोई। अब रही बात ये उनका तबादले की, तबादले में क्या रीजन रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा, तो उनको करने वालों को पता है या फिर जिसने करवाया उसको पता है। बाकी मेरा यह मानना है कि द्वेषता की भावना के अंदर ये ट्रांसफर हुआ है। और ये जब जनता जनार्दन होती है, जब ये वोट लेने के लिए गाँव के अंदर आते हैं लोग, ये प्रतिनिधि, तब ये बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारी ये चलती है, हमारी ये चलती है। मैं आज उन प्रतिनिधि से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों की चलती है तो आज क्यों नहीं चल रही? और यदि आप सेफ हो, आप लोगों ने ट्रांसफर नहीं करवाया, आपने को प्रेशराइज नहीं किया, तो इनको वापस लाके दिखा दो, आप मान जाएंगे कहाँ दिक्कत आ रही है। भाई हम तो यही मांग कर रहे हैं ना, बच्चों को, जो बच्चों की मांग वही मांग हमारी है कि उन टीचर को वापस लेके आ जाओ आप। यदि टीचर गलत है तो मत लेके आओ। ग्रामीण कोई विरोध नहीं कर रहे उनका, और कोई विरोध नहीं कर रहा उनका, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही सर? आपको जब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे दूसरे टीचर की जरूरत नहीं है, हमारे पास टीचर अवेलेबल है, वही हमारे को वापस दे दो आप। दूसरी जरूरत नहीं है हमारे को, तो आप दूसरा टीचर क्यों दे रहे हो आप? जब डॉक्टर साहब बोले किसी बीमारी के लिए कि आपको टेबलेट लेनी है, वही टेबलेट लेंगे, अपन दूसरी टेबलेट थोड़ी लेंगे। जिस किसी बीमारी की वही टेबलेट लेनी पड़ेगी अपने को। अब मेरी खाने की चाहे 2 रोटी की है, मेरे को आप 4 खिलाओ तो मैं कैसे खाऊंगा? 2 ही खा पाऊंगा मैं। तो वही कारण उसका है। जब बच्चे बोल रहे हैं हम संतुष्ट हैं, तो बार दूसरा क्यों दे रहे हो आप हमारे को? हमारे पास टीचर अवेलेबल है, क्यों चेंज कर रहे हो उसको आप? क्या रीजन है इसका? ऐसा कोई रीजन बता दें हमारे को। तो ये रीजन यही है, जो जनप्रतिनिधि जो भी है बड़े, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो प्रतिनिधि हैं बड़े वाले लोग जो भी हैं, उनके आपस की द्वेषता की भावना के अंदर और किसी टीचर का नुकसान करना बहुत बेहद दुखद है, और इन बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बहुत दुखद है। तो जानकारी मिली है बगुन सर, आप बात करा कि उरे शायद कोई आए भी कौन दिखे आए कैसे के सर? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहानी हो रही है। आज यदि मैं गलत हूं तो मैं यहाँ कैसे आऊंगा? मैं नहीं आऊंगा। मैं गलत नहीं होता हूँ, कहाँ बुला लो मेरे को, जहाँ बुलाओ वहीं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो मैं जहाँ भी थोड़ा बहुत माइंड पॉइंट मेरा होगा, या फिर मैं गलत होऊंगा तो मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। अल्टी पल्टी मारूंगा, क्या बहाना भरूंगा, या और कुछ करूंगा कुछ। ये डिजन प्रति वोट लेने के ला सकते हैं, जबकि मेरे को यहाँ से कोई चुनाव नहीं लड़ना है, न मेरे को यहाँ से कोई काम करना है, न और कुछ। लेकिन मैं जनता के साथ जुड़ा हूँ, जिस सेना का सेनापति हूँ, जिस सेना के साथ मैं काम कर रहा हूँ, हनुमान जी बेनीवाल के साथ में, उनका एक ही मकसद है कि 36 कौम का जो भी लड़का, 36 कौम का जो भी गरीब मसीहा, जो भी इंसान हमारे को न्याय की लड़ाई के लिए याद करेगा, हम सड़कों पर उतर जाएंगे और उनको न्याय दिला के रहेंगे। ये हमारा नारा है। एक भाई साहब, आप स्कूल की गुना बाकी और विभागा की आप बात करा, कोई अच्छो कर्मचारी आवा तो वो तुरता फुर्ती में ट्रांसफर कर दे हैं, को कारण की इनका सिस्टम सर आपको पता है, आप मीडिया कर्मचारी मेरे छोटे भाई हो, और सबको पता है क्या कारण होता है इनका। ईमानदारी की जगह इस देश के अंदर नहीं है। भ्रष्टाचार करोगे आगे बढ़ोगे, ईमानदार रहोगे पीछे रहोगे। हमारे हनुमान जी ने पहले एक विधानसभा में अंदर मुद्दा उठाया था कि जो भी 2 नंबर काम करता है, जो भी अवैध काम करता है, वो आगे बढ़ता है। बाकी बोलो ईमानदारी से करने वाला काम कभी आगे नहीं बढ़ता है, और वो साबित हो रखा है हर जगह। और ये चीज़ें जो उसको बुरी लगती हैं, जो गलत काम करता है, तो सही करता है उसको बुरी नहीं लगती। और ये आपके सामने है। इससे बड़ा और क्या उदाहरण मिलेगा आपको? पूरे राजस्थान के अंदर ऐसा उदाहरण, पहला उदाहरण है कि स्कूल के लोग लगा हुआ है, 30 बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, और बच्चे चाह रहे हैं हमारे को टीचर चाहिए, प्रशासन चाह रहा है कि ये नहीं रहेगा यहाँ पे। इससे बड़ा उदाहरण क्या मिलेगा आपको? बताओ मेरे को। काल यह भी सुनना मारी कि भाई जो खबर चल रही कि भाई बाहर का बच्चा है भाई स्कूल के अंदर ले आके जो आगे डिटेल भेज दी जा रही है कि भाई बच्चा वापस आने लगा। देखो, ग्रामीणों ने बताया था मेरे को, सभी ने बताया था, बच्चों ने बताया था, 7 बच्चे यहाँ लेके आए थे।
7 बच्चों में जैसे मीडिया वाले यहाँ पहुंचे तो यहाँ की प्रिंसिपल मैडम उसने बोला कि 3 बच्चे तो मेरे परिवार के हैं, मेरे साथ आए हैं, मैं लेके जाऊंगी कहीं, ठीक है। और 4 बच्चे गांव के स्कूल के बच्चे थे, लेकिन उनमें से गांव के बच्चे स्कूल के नहीं थे, 7 बच्चे बाहर के थे। उन्होंने अपलोड करना था, क्या उनका सॉफ्टवेयर आता है उस पर अपलोड किया और चले गए वापस। आज वो बच्चे, यदि कल 7 बच्चे आए तो आज 7 बच्चे क्यों नहीं आए? आज भी आने चाहिए थे वो, आज भी स्कूल सामने आपके पूरे रूम खाली पड़े, क्यों नहीं आए आज? जो बच्चा कल आया हो तो आज भी आएगा, जो बच्चा इस आंदोलन में नहीं था तो वो तो हमेशा आएगा, डेली आएगा, आज क्यों नहीं आ रहा? वो आज भी आना चाहिए स्कूल के अंदर। मेरा एक ही मानना है, हटकर्मी सरकार है और इनको सबक सिखाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ता है। हमने बहुत से आंदोलन किए 3 साल के अंदर, ऐसा ही भर्ती को लेकर के बहुत से आंदोलन किए हैं, किसानों की समस्याओं को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर आंदोलन किए हैं। अभी रिया बड़ी के अंदर आंदोलन किया, वहाँ भी हम थे, और यहाँ भी मैं इनको 24 घंटे अल्टीमेट दे रहा हूँ। 24 घंटे के अंदर ये बात सुनवाई होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो हनुमान जी से मिलकर के मेरी बात हो चुकी है उनसे, जो भी आगे की गुहार होगी गुहार लगाएंगे और इसको काम को पूरा करेंगे, इसकी न्याय दिलाएंगे बच्चों को। बजरा सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बजरा सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बजरा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बजरा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बजरा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बजरा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मांग यही है कि पिछले 10 दिन से हमारे बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, कि इसलिए बैठे हैं कि अनिल सर नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, इसलिए अनिल जी सर का ट्रांसफर रद्द किया जाए। और अगर अनिल जी नहीं आएंगे तो हम टीसी कटवाएंगे हमारे बच्चों के, हमारे बच्चे नहीं आ रहे हैं। ये इसलिए कल हम आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारी टीसी काट, तो प्रिंसिपल मैम ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बोर्ड क्लास के हम टीसी नहीं काट सकते, तो हमारे बच्चे पढ़ भी नहीं रहे हैं, टीसी भी नहीं काट के दे रहे हैं, तो हमारे बच्चों की तो 1 साल बर्बाद हो गई ना। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अनिल जी सर को वापस लाया जाए, तभी हमारे बच्चे स्कूल में आएंगे, नहीं वापस स्कूल में नहीं आएंगे। बुगलेश। तो आप पूरी अण से बातचीत करी है, अण को कहना है कि यह एक तानाशाही है और द्वेषता की भावना से जो उरा का जो लीडर हैं वह इनको ट्रांसफ़र है वह करवाया है। और काल की जो जानकारी मिल रही है बगुन सार भी ये बता रहे हैं कि काल कोई बाहर से बच्चा है, 6-7 बच्चा है वह बुलाया हाँ और वरना पूरे स्कूल में बैठाया गया है। पूरी इनसे बातचीत करी है। वीडियो देखने के बाद में थारी कह राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओगा। और अब जो 24 घंटा को जो अल्टीमेट है वो दियो है कि भाई 24 घंटा में अगर समाधान नहीं हुआ है तो आगे की कार्रवाई है वह करांगा कि भाई हनुमान बेनीवाल जी बात करके कि भाई आगे धरनो देनो है, बड़ो आंदोलन करनो है, के करनो है। तो वीडियो देखने बाद में थारी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। लगातार बना रहिए चैनल के साथ में। धन्यवाद।